इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जी हां, ब्राह्मण पॉलिटिक्स के साथ माया की वापसी। ब्राह्मण पॉलिटिक्स के साथ माया की वापसी। मायावती ने फिर से ब्राह्मणों का शेयर बढ़ाया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जी हां, ब्राह्मण पॉलिटिक्स के साथ मायावती की वापसी। लोकसभा की 9 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी। मायावती ने फिर से ब्राह्मणों का शेयर बढ़ाया है। बीएसपी में ब्राह्मण प्रत्याशियों पर जोर को टिकट पर जोर। 14% के वोट बैंक पर मायावती का बड़ा दाव। लोकसभा की 9 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी सतीश मिश्रा को मायावती ने फिर आगे बढ़ाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 2007 की जीत का फॉर्मूला दोहराने की तैयारी है। प्रत्याशियों की घोषणा जल्द करेंगी मायावती। तो लोकसभा की 9 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी। यूपी के चुनाव में महत्वपूर्ण फैक्टर है ब्राह्मण, और कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं कर सकती मायावती भी। और अब ब्राह्मण पॉलिटिक्स के साथ मायावती की वापसी भी है। मायावती ने फिर से ब्राह्मणों का शेयर बढ़ाया है और लोकसभा की 9 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी। बीएसपी में ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट पर जोर। बीएसपी में ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट पर जोर। 14% के वोट बैंक पर मायावती का बड़ा दाव। जी हां, और सतीश मिश्रा को मायावती ने फिर आगे बढ़ाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से 2007 की जीत का फॉर्मूला दोहराने की तैयारी है। ब्राह्मण पॉलिटिक्स के साथ मायावती की वापसी, और कहीं ना कहीं मायावती ने फिर से ब्राह्मणों का शेयर बढ़ाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जिस प्रकार से मायावती ने एक बार फिर से ब्राह्मणों पर बड़ा दांव खेला है, क्या कुछ कह सकते हैं कि ये मजबूरी है या फिर जरूरत है? देखिए, बसपा की पॉलिटिक्स में ये बात सब लोग जानते हैं कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहुत पहले आजमा चुकी हैं। 2007 का विधानसभा चुनाव उन्होंने ब्राह्मणों और दलितों के गठजोड़ के सहारे जीता था, तब उसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। इस बार लोकसभा की 38 सीटें बसपा के पास हैं यूपी में, उसमें से 10 सीटें तो सुरक्षित हैं। अब 28 सीटों में से अगर वो 9 पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतार रही हैं, जैसे नकुल दुबे हैं, कुशल तिवारी हैं, इन लोगों के नाम आ रहे हैं, तो आप ये मानिए कि 33% से ज्यादा शेयर वो ब्राह्मणों को दे रही हैं। कल बैठक हुई है जो मायावती के पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ, उसमें उन्होंने कहा भी है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी में की राजनीति में ब्राह्मण पॉलिटिक्स के चाणक्य माने जाते हैं, वो उनके साथ पूरे देश में चुनाव प्रचार करेंगे। और उन्होंने कहा भी कि सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश का, और ब्राह्मण वोट बड़ी संख्या में वो खींचते हैं, पार्टी के लिए लाते हैं। तो ऐसे में वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में रहेंगे और उनके रिकमेंडेशन पर लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों को टिकट दिया जाएगा। तो सतीश चंद्र मिश्रा का बीएसपी की राजनीति में एक बार फिर से बहुत ऊंचाव देखा जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि जो 38 सीटों में लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो सतीश चंद्र मिश्रा का कद बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वापस आऊंगी वीरेंद्र जी आपके पास। हमारे साथ कुमार पुष्कल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुष्कल, ब्राह्मण पॉलिटिक्स के साथ मायावती ने वापसी की है। कहीं ना कहीं मायावती ये समझ चुकी है कि अगर इस बार 2007 के चुनाव को फिर से वापस उस जो रिजल्ट था उसको दोहराना है, तो बिना इस ब्राह्मण पॉलिटिक्स के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से बीरेंद्र जी ने साफ तौर पे कहा कि मायावती ने फिर सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है, जिसे अगर हिंदी में बात करें तो आजमाई नीति एक बार फिर उन्होंने 2007 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा में जिस तरह से दलित और ब्राह्मण कार्ड खेला था, उन्हें सफलता भी मिली थी पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर सोचा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर क्यों ना ब्राह्मण कार्ड खेला जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जितने कल लोकसभा के प्रभारी नियुक्त किए हैं उसमें से मैक्सिमम ब्राह्मण जाति से हैं। कहीं ना कहीं अगर नकुल तिवारी की बात करें, सीमा उपाध्याय की बात करें, कुशल तिवारी की बात करें, तो कहीं ना कहीं टोटल कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस की कार्ड के लिए उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश जरूर की है। और साफ तौर पे जो पिछला इतिहास है 2007 और 2009 का, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक फायदा जरूर मिला था। इसके लिए उन्होंने फिर से
वही आजमाई नीति अपनाने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए पुष्कर, निश्चित तौर पर कोशिश तो जरूर की है। वीरेंद्र जी, देखिए जिस प्रकार से आप, अगर हम बात करें पिछले 3 चुनावों को आप देखें जो राज्यों में हुए थे, उसमें कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया था और कहीं ना कहीं उसका बहुत फायदा मिला कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं अब हर पार्टी समझ गई है वीरेंद्र जी कि हर दल को, हर जाति को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसी दिशा में मायावती का ये बड़ा कदम है। को और सवर्णों की वोट बहुत निर्णायक थे और सोशल इंजीनियरिंग और सतीश चंद्र मिश्रा के चलते ही ब्राह्मण उनके साथ आया था। उसके बाद से वो चुनाव हार रही हैं और ब्राह्मण भी बसपा से अलग होकर कभी बीजेपी में, कभी सपा में, कभी इधर उधर गया। इसके वजह से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। अब एक बार फिर से गठजोड़ हुआ, गठबंधन हुआ है और सतीश चंद्र मिश्रा को मायावती ने आगे बढ़ाया है, तो निश्चित ही वो बसपा की वोट खींचने की कोशिश करेंगे और 9 सीटें देना 38 में से 10 सीट तो देखिए सुरक्षित है, उस पर सिर्फ दलित लड़ सकता है। दलितों के लिए वो सीट सुरक्षित है लोकसभा की, जो मायावती के खाते में आई 38 में। अब 28 में अगर 9 वो दे रही हैं ब्राह्मणों को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रही हैं। ये बात सही है जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी बातचीत करेंगे हम इस पूरे मसले पर। सिद्धार्थ कुलहंस जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर भारत समाचार पर। क्या कहेंगे सर, जो बीएसपी ने ये नीति अपनाई है, ब्राह्मण प्रत्याशियों के टिकट पर जोर है, कितना फायदा पहुंचाएगा आने वाले समय में? देखिए, अभी जैसा वीरेंद्र सिंह बता रहे थे कि भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो है वो हम 2007 में, फिर 2012 में देख चुके हैं। 2012 में हालांकि ब्राह्मण के स्थान पर मुस्लिम्स को काफी प्रमोट किया गया था, लेकिन एक बार फिर मायावती अपने पुराने रास्ते पर वापस जाते हुए नजर आ रही हैं और जो अब तक घोषित सीटें हैं उसमें 9 सीटों को ब्राह्मणों को टिकट देना ये साफ करता है कि मायावती एक बार फिर से अपने सोशल इंजीनियरिंग के 2007 वाले फार्मूले पर वापस लौटी हैं और बड़ी तादाद में ब्राह्मणों को वो टिकट दे रही हैं। और सतीश चंद्र मिश्रा की लगातार जो वहाँ वो बढ़ रही है, बहुजन समाज पार्टी में उनकी महत्व बढ़ रहा है, जो उनकी पूंछ बढ़ रही है और जो उनके खास लोगों को जो टिकट जिस तरीके से दिए गए हैं, जो कल हमने देखा है, उससे ये साफ होता है कि मायावती इस बार जो योगी सरकार के ब्राह्मणों की जो नाराजगी है योगी सरकार को लेके, उसको पूरी तरह से भुनाने के मूड में नजर आ रही हैं। और आने वाले समय में जो और भी कुछ लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी घोषित होंगे, तो मुझे लगता है कि अकेले एक इस समुदाय को यदि अगर हम आंकड़ों में देखें तो सबसे ज्यादा टिकट देने की मंशा साफ नजर आती है बहन कुमारी मायावती की। जी बिल्कुल। सर, सतीश चंद्र मिश्रा कितने बड़े एक्स फैक्टर साबित होंगे इस पूरे, मतलब अगर देखा जाए इस पॉलिटिक्स में, तो जो मायावती ने एक कार्ड खेला है उसमें? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा कोई जनाधार या ऐसा कोई जनता के बीच में राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये जो आपको राजनीति दिख रही है जिसके तहत ब्राह्मणों को इतने टिकट दिए गए हैं, इसमें उनकी जो नीतियां हैं उनका असर ज्यादा नजर आता है और आने वाले समय में भी इसका नजर और असर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और आंकड़ों के बीच मायावती जो अपनी जातीय इंजीनियरिंग करती हैं उसमें ब्राह्मण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। कम से कम अभी जो टिकट बटे हैं उससे तो इतना साफ हो गया है कि एक बार फिर से मायावती उसी रास्ते पर जा निकली हैं जहां उन्होंने 2007 में एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग करके उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ आई थी। जी बिल्कुल सर, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2019 का चुनाव जिस तरीके से आ रहा है सामने, बिल्कुल अलग होने वाला है और इस दौरान कोई भी पार्टी किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि कोई भी पार्टी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और उत्तर प्रदेश में भले ही अगर हमें अभी इस समय देखने को लग रहा है कि एयर स्ट्राइक और राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जो उन्माद जोरों पर है, लेकिन अंदर अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों का जो गुणागणित है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है और मायावती उस पाले में कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। एक तरफ उनकी नजर अन्य पिछड़े समुदायों पर है, अपने दलित वोट बैंक पर है, साथ ही साथ आंकड़ों में उन्होंने ब्राह्मणों पर अपना दांव खेला है और यही आने वाले दिनों में और तेजी से नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ कुलहंस हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका ये कहना है कि एक बड़ा दांव खेला है। वीरेंद्र जी, देखिए हम लगातार सुन रहे थे सिद्धार्थ कुलहंस को भी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी ये साफ कहना है सर कि अब 2019 के जो चुनाव होने वाले वो कहीं से भी रिस्क लेने वाला नहीं है। और हाँ,
देश में अभी बहुत कुछ चला है पिछले अगर एक महीने की आप बात कर ले तो, लेकिन जो यूपी के अंदर की राजनीति है, दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। देखिए खुशबू, जो 2014 का चुनाव परिणाम था उसमें लोकसभा में मायावती 0 हो गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो मायावती ने अब गठबंधन कर लिया अखिलेश यादव के साथ, आरएलडी के साथ। अब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। 4 उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, 3 लोकसभा के तीनों जीता है ये विपक्ष। तो ऐसे में अब ये गठबंधन की ताकत बहुत ज्यादा है। अब इसमें अगर ब्राह्मण फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, सतीश चंद्र मिश्रा इफेक्टिव हो जाते हैं, तो जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी इनके प्रत्याशियों की। तो मायावती पुराने फार्मूले के साथ साथ जो उनके गठबंधन की ताकत है उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहती हैं, और यही वजह है कि ब्राह्मणों को वो महत्व दे रही हैं। नकुल दुबे संभवतः सीतापुर से प्रत्याशी होने जा रहे हैं, कुशल तिवारी डुमरियागंज से प्रत्याशी होने जा रहे हैं। इसी तरह से और ब्राह्मण नेताओं को चयन की जिम्मेदारी सतीश मिश्रा पर है। तो निश्चित ही बीएसपी ने जो अपनी स्थितियों में परिवर्तन किया है, गठबंधन किया है, 38 सीटों पर लड़ रही है, उसमें से अधिक वो जीतना चाहती है। और ऐसा करने में वो कामयाब अगर होती है तो इसका श्रेय सतीश चंद्र मिश्रा को भी जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी और पुष्कल हमारे सहयोगी।